पेंटिंग्स है। बस यहीं खड़े हो गए। वेरी नाइस, वेरी घूम जाओ। आपके से इंस्पायर होकर चौथे बैठे इस तरफ जेंडर और ऐसी संदर्भ और ज़्यादा छोटा सा हर बच्चा भूला सभी के लिए तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। अब आप ध्यान दीजिए, बाकी जिनका मंत्री बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके आने से ये शाम बड़ी सुरमई हो गई है और उसके साथ में है एमएलए निशान आदरणीय श्री कमल गुप्ता जी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी निशान सुरेंद्र पुनिया जी। इनसे अभिनंदन और स्वागत है माननीय। आप अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाल करके आए, हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है, बहुत गौरव की बात है। और माननीय आप इस हुजूम को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके प्रति कितना स्नेह अभिनय रंगमंच की ओर से 21 दिवसीय इंतजार कर रहे थे। हम बता दें कि किसी शायर ने जो शेर कहा है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर एकदम सटीक बैठता है कि हजारों साल लड़की सबकी बेनूरी पे रोटी है। जोरदार मुख्यमंत्री महोदय के लिए कोई भी योजना ऊपर से जब चलती है लेकिन वो लोगों तक तभी पहुंचती है जब हमारे आगे क्रोधा जो हमारे क्रोधा है वो उसे सही मायने में हम तक पहुंचाते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही शख्सियत है, एक विराट शख्सियत। मां ज्योतिर्गम है, ये एक आह्वान है कि हे मां शारदे हमें अज्ञान के अंधेरे से उजाले के प्रकाश की ओर ले चलो, उजाले की ओर ले चलो, ज्ञान के उजाले की ओर ले चलो। हम नई नई उपलब्धियां हासिल करें, नया नया ज्ञान सीखें, लेकिन उतने ही सरल बने रहें। हमें अहम नहीं आए, अहंकार नहीं आए, विनम्रता बनी रहे, जिसकी मिसाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे सामने है। दीप जलाकर के और वाकई बहुत सभी के लिए खुशियों वाला लम्हा है। और वो कहते हैं कि क्या कहूँ रब की तारीफ में कि ना मांगू तो नवाज देता है। क्या बात है? क्या कहूँ रब की तारीफ में कि ना मांगू तो नवाज देता है और मांग लूं तो बेहिसाब देता है। तो ये खुशियां नवाजी है आज हमें। किसी साहब हमारे इस फंक्शन में आए, हमारे 21 दिन के इस महायज्ञ में इस पावन आहुति देने आए हैं। हम सभी नतमस्तक हैं इस हरियाणा की स्वर्णिम जयंती पर। अवार्ड बाद में खुले शुरू करा दो, आप तसल्ली रखो। महोदय आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपकी तालियों में ऐसी गर्माहट होनी चाहिए। तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत है माननीय। आप अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाल करके आए, हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है, बहुत गौरव की बात है। और माननीय आप इस हुजूम को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके प्रति कितना स्नेह सभी लोगों में है। और इतनी देर से ये लोग एकाग्रता से बैठकर आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं आपके प्रति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभिनय रंगमंच की ओर से 21 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इसमें हर दिन एक शानदार
शानदार प्रस्तुति दी जा रही है और साथ ही साथ शो योर टैलेंट के अंतर्गत बच्चों की प्रतिभाओं को सामने लाने का कार्य भी किया जा रहा है। निश्चित ही एक सराहनीय प्रयास है अभिनय रंगमंच की टीम के द्वारा। मनोज जी और मनीष जोशी जी ने यह सार्थक प्रयास किया है। इसी के बलबूते आज हम यहाँ पर सभी एकत्र हुए हैं और हर आयोजन जो है वो अपने मुख्य अतिथि महोदय का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और वाकई हम पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे थे। हम बता दें कि किसी शायर ने जो शेर कहा है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर एकदम सटीक बैठता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। आदरणीय, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। कोई भी योजना ऊपर से जब चलती है लेकिन वो लोगों तक तभी पहुंचती है जब हमारे आगे पुरोधा जो हमारे पुरोधा है वो उसे सही मायनों में हम तक पहुंचाते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही शख्सियत हैं। एक विराट शख्सियत, एक विशाल व्यक्तित्व है इनका, बहुआयामी व्यक्तित्व है। जितने अच्छे ये नेता हैं, कुशल और पारंगत राजनेता हैं, उतने ही सहृदय हैं, सरल हैं, सहज हैं। और ये बात मैं अक्सर कहती हूँ सर कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर सरल बने रहना सबसे कठिन काम है और ये आपकी विशेषता है और आपकी इस विशेषता को हम सलाम करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमें ऐसे पुरोधा मिले जिनके संरक्षण में आज हमारे पूरे हरियाणा में संस्कृति फल फूल रही है, निरंतर प्रोत्साहित हो रही है और सभी कलाकार अपना भविष्य बड़ा सुरक्षित देख रहे हैं कि हमारे पुरोधा के हाथों में आज हमारा भविष्य है। हम आपके प्रति नतमस्तक हैं और मैं कहना चाहूंगी कि जो शुरुआत इन्होंने अकेले की थी वो आज इस हुजूम के तौर पर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां इन्होंने बनाया है और विशाल, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल अल्पना जी, जिस तरीके से जिस सोच, जो पॉजिटिविटी इनकी बातों में होती है, जो इनके भाषण में होती है, वाकई ऐसा लगता है कि अब हमें बहुत समय बाद एक ऐसे लीडर मिले हैं हमारे जिनकी राहों पर, जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी मंजिलों को छूते हैं। जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने पूरे आर्टिस्ट कम्युनिटी को सपोर्ट करा है, वाकई सर हम सभी कलाकार, यहाँ बहुत सारे कलाकार बैठे हैं, सभी आपके आगे नतमस्तक हैं। इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मुहिम चली थी और उसी मुहिम को सफलता के मुकाम तक लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के गए हैं, उसके लिए भी हम इनके तहे दिल से आभारी हैं। और साथ ही अनेक सार्थक योजनाओं को भी इन्होंने क्रियान्वित किया है। हमारे मुख्य अतिथि अब हमारे बीच हैं। एक परंपरा होती है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो माँ शारदे के स्मरण और दीप प्रज्वलन से होती है। तो मेरा आग्रह है सभी माननीय अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन करके इस आयोजन को गरिमा प्रदान करें और आयोजन की विधिवत शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन यानी एक माध्यम अंधेरे से उजाले की ओर चलने का, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये एक आह्वान है कि हे माँ शारदे, हमें अज्ञान के अंधेरे से उजाले के प्रकाश की ओर ले चलो, उजाले की ओर ले चलो, ज्ञान के उजाले की ओर ले चलो। हम नई नई उपलब्धियां हासिल करें, नया नया ज्ञान सीखें, लेकिन उतने ही सरल बने रहें। हम में अहम नहीं आए, अहंकार नहीं आए, विनम्रता बनी रहे, जिसकी मिसाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे सामने हैं। दीप जलाकर के कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है विशाल। और वाकई अल्पना जी, एक हम सभी के लिए एक खुशियों भरा लम्हा है और वो कहते हैं ना कि क्या कहूँ उस रब की तारीफ में कि ना मांगू तो नवाज देता है। क्या बात है। क्या कहूँ उस रब की तारीफ में कि ना मांगू तो नवाज देता है और मांग लूं तो बेहिसाब देता है। क्या बात। तो ये खुशियां नवाजी है आज हमें कि सीएम साहब हमारे इस फंक्शन में आए, हमारे 21 दिन के इस महायज्ञ में एक पावन आहुति देने आए हैं। हम सभी नतमस्तक हैं इस हरियाणा की स्वर्णिम जयंती पर, जो हम लोगों ने नेशनल थिएटर एंड पपेट फेस्टिवल, जो कि रंग आंगन के नाम से है, इसका आयोजन किया और आज वो इस मुकाम तक है कि सीएम साहब ने हमारा न्योता स्वीकार किया और यहाँ पर आज मौजूद है।
जी विशाल, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आप सभी को एक बार पुनः बता देना चाहूंगी, खासतौर पर हमारे माननीय अतिथियों को, कि अभिनय रंगमंच जो है हरियाणा की अग्रणी नाट्य संस्था है जो 13 वर्षों से सक्रिय है। संस्था 2003 में मनोज बंसल जी और मनीष जोशी जी द्वारा शुरू की गई। संस्था का मुख्य उद्देश्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। संस्था नाटक के अलावा पुतुल कला, स्वांग, चित्रकला, प्रतिभा खोज एवं कथक नृत्य पर भी काम कर रही है। हिसार में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई राहगीरी में भी अभिनय रंगमंच के कलाकार निरंतर योगदान देते रहते हैं। अभिनय रंगमंच एक ऐसा पहला नाट्य मंच है जिसने हिसार जैसे शहर में, जहां रंगमंच करने के लिए संसाधनों की कमी है, वहां राष्ट्रीय स्तर के नाट्य उत्सवों की नींव रखी और इस बार हरियाणा की स्वर्ण जयंती पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया, 21 दिन के नाट्य महोत्सव का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान इस और विशेष तौर पर दिलवाना चाहेंगे कि स्वर्ण जयंती के अवसर पर अभिनय रंगमंच द्वारा आयोजित रंगांकन उत्सव हरियाणा का ही नहीं अपितु पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा नाट्य उत्सव बन गया है। हिसार में हो रहे इस उत्सव की गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। हरियाणा सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों के 1000 से भी अधिक कलाकारों ने इस उत्सव में भाग लिया है। नाट्य मंचन के अलावा इस रंगांकन उत्सव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गीता उपदेश, भगवान कृष्ण, हैपनिंग हरियाणा, भारतीय सेना जैसे विषयों पर पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई है। अभिनय रंगमंच एकमात्र ऐसा नाट्य दल है जिसने पंडित लक्ष्मी चंद जी के जीवन पर नाटक लक्ष्मी चंद तैयार कर आज के युवाओं तक पहुंचाया है और एक मुहिम छेड़ी है जिसका नाम है से नो टू गन्स। वाकई अभिनय जी, ये बहुत निरंतर बहुत समय से ये जो अभिनय और रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रहा है अभिनय रंगमंच, आज वो रंगांगन फेस्टिवल के रूप में हम सभी के समक्ष आया है, जो कि 21 दिन का सबसे बड़ा नेशनल थिएटर एंड पपेट फेस्टिवल है। तो अब मेरा निवेदन है कि हम लोग अवार्ड सेरेमनी की ओर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अभिनय रंगमंच ने रंगांगन नेशनल पपेट एंड थिएटर फेस्टिवल में एक नए अवार्ड की सीरीज शुरू करी है। मैं चाहूंगा कि मैम आप इस अवार्ड सीरीज के बारे में। बिल्कुल, आज की इस शाम में कुछ सम्मान दिए जाने हैं आदरणीय। तो मैं सबसे पहले जिस सम्मान की घोषणा कर रही हूँ उससे पूर्व हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगी कि प्लीज एक बार मंच पर आएं और जो अभिनय रंगमंच की टीम है वो उन्हें एस्कॉर्ट करके मंच तक लेकर के आए। कुछ अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाने हैं जो कि हरियाणवी संस्कृति के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए, साथ ही साथ जो कि साहित्य के क्षेत्र में भी, संस्कृति के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और ये मुहिम लगातार 21 दिनों तक चलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आग्रह है कि वो अच्छे से मन लगाकर तन्मयता से प्ले देखना चाहते हैं, हमारा नाटक देखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के नाटक की। अभिनय रंगमंच हिसार की ओर से, जो कि जुनूनी कलाकारों की एक मंडली है, वो आप सभी के समक्ष एक प्ले लेकर आ रही है जो कि हरियाणा के शेक्सपियर कहे जाने वाले श्री लक्ष्मी चंद जी के ऊपर आधारित है। तो आइए पुरजोर तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के प्ले लक्ष्मी प्रेम, जो कि अभिनय रंगमंच की ओर से है और डायरेक्टेड बाय श्री मनीष जोशी जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए लक्ष्मी प्रेम के नाम। गीता की गायिका, संतों की सेविका, आर्यभट्ट, हर्षवर्धन और सूरदास शरीफ में शाखा पुत्रों की खातिर लोक संगीत की संरक्षिका, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य की रंगस्थली, यही है हरियाणा की पावन धरती। और इस पावन धरती पर हम आप सबका स्वागत करते हैं। राम राम। राम राम। नर्तन धर्म पंडित लक्ष्मी
नाचे गाए और अंततः इसी की पवित्र माटी में विलीन हो गए। भाई, लेकिन ये लक्ष्मीचंद थे कौन? तुम लक्ष्मीचंद को नहीं जानते? नहीं। सीएम साहब आप? कौन सर आप? ओके, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो चलो आइए आज मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि लक्ष्मीचंद थे कौन? लक्ष्मीचंद थे कौन? इनका जन्म सन 1901 में गांव जाटीगढ़ जिला सोनीपत के एक मध्यम वर्गीय गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता पंडित कुंतीराम एक साधारण से किसान थे जो अपनी थोड़ी सी भूमि पर कृषि करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जब लक्ष्मीचंद कुछ बड़े हुए तो इन्हें स्कूल ना भेजकर गौचारण का कार्य सौंपा गया। गीत संगीत की ललक इन्हें बचपन से थी, अतः ग्वालों के साथ घूमते घूमते उनके मुख से सुने हुए टूटे फूटे गीतों को गुनगुनाकर अपना समय यापन करने लगे। उन्हें कर्ण रस और गीत श्रवण का ऐसा चस्का लगा कि गांव की तो बात ही क्या, वो दूर दूर जाकर भी सांगी और भजनियों के कलकंठ का आनंद लेने से नहीं चूकते। सर बैठा दीजिए। सांग के प्रति उनकी आसक्ति कुछ इस कदर बढ़ गई कि वो कई कई दिन बिना बताए घर से गायब रहने लगे। एक बार की बात है, उस समय के प्रसिद्ध सांगी पंडित दीपचंद जी का सांग देखने के लिए घर से कुछ इस तरह गायब हुए कि घर वालों को चिंता हो गई। लक्ष्मी के बाबू थोड़े वक्त में बेरा पट जाके अब तक तो बेरा नहीं पाटा, बेरा नहीं की जा रहा है सर। देखिए 7 दिन हो गए छोरे ने घर से बाहर बेरा नहीं भी खाया भी है कि नहीं। अरे तू चिंता ना करे, ना सरपंच साहब जी के लिए बात कर रखी सर, उन्होंने अपने आदमी भेज रखे हैं कि मैं तो खबर ले आएंगे। वो सरपंच ने गांव का कने कोई काम करे और तुम्हारा काम करे, इसका बस का कोन्या अपने छोरा टोना तू घर का काम कर ले, मैंने बेरा से फोन कर सका है सारा दिन सरपंच सरपंच। अरे करे सुन के काम से ना मेरा कोई काम करी सरपंच साहब आए तो जवाब। राम राम सरपंच साहब। राम राम भाई। ओ कपियो हाँ या लक्ष्मी की माँ सरपंच साहब का तो दूध लिया। अरे दूध में तो रहने दे, नू बताऊं दी तेरा थोड़ा खोया था, पाया कि नहीं पाया? इस तक तो पाएंगे जी, और आपने अपने आदमी भेज रखे थे कि मैं खबर ले आए होंगे। अरे जा रे समय पे कौन ना तेरा छोरा पाया कि देगी? सरपंच साहब हमें तुम्हारे छोरे ने टोटो छिकली और मैंने लगे थम की छिकली और थम कर भी के सको सारी आठ दारू पिल्ला ने मारे घर में सको बेकाम विकास करार खातर सारे बस का कोन्या मारा छोरा टोना। तू चिंता ना कर, कौन के तेरा छोरा नहीं? टोलू जेब के मेरा छोरा नहीं पाया, मैं कि मैं खा के मरूंगी और ना तो तेरे से जाऊंगी। लक्ष्मी की माँ कोई बात नहीं करा करते, थोड़ा देख ले रख जो तेरी औलाद से नहीं तो हमारा भी किमें लाता है। सरपंच साहब चलो आज लक्ष्मी ने टोका ले आवांगे। चलो भागा मेरा छोरा लक्ष्मी भागा, ये ताने कौन की कोई जरूरत ना है। लक्ष्मी की माँ भागा अपना लक्ष्मी, अरे जा गांव में फुट मार दे कि पाया भाई वो साग में खंजा है बड़ा शहरी खंडा देख ले तेरा भूत के काम साग में खंजा रहे हो। ए राम मैं तो साली सामने इनका अंडे मैं दिखाऊंगी उसने शाम। राम जी ईशा थोड़ा जाम में बम बना के यो तो मिरासिया क्या होना चाहिए था। अरे मैं दिखाऊंगा उसका साम और मैं दिखाऊंगा उसका साम भी सुसरा ना लठा में तोड़ूंगा। लक्ष्मी की माँ तने मेरा लठ देखेगी। अरे ओम जी एक तो यार कि मैं बड़े तेरे करता है आगे ना ले चलो चलो भाई। ये लगे भगवान पर ये दो दिए कम्युनिटी बुद्धि में। अरे तू चिंता ना कर, सुसरा का चाल कर काम कर ले।
दादी अरे गला तेरी माँ ना रोटी खावा ना खान देती बापू पंडित जी की रानी तो मैं सुन के ही जाऊंगा। देख लो सरपंच साहब एक भी नहीं मानता हो सरपंच साहब इतनी दूर से आए हो, आओ बैठो शाम देखेंगे। ना मैं नहीं जानता अरे 7 दिन हो गए और 1 दिन और सही, आओ बैठो। आखिरी बार समझा रहा हूँ बेटा चुप कर कर चल नहीं करता तो कौन नहीं होगा चल सारे काम कर अरे छोड़ो बापू, मैंने मार ले, मैंने कूट ले, मैंने लाठियां के कूट ले, लेकिन तेरे मेरी आखिरी बात तो माननी पड़ेगी। कौन सी बात माननी पड़ेगी तेरी पंडित जी की रानी तो सुन के ही जाऊंगा। मैं सहमत ना लगा अरे चल इसी समय लक्ष्मीचंद के जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। सौभाग्य से बसोदी निवासी प्रज्ञाचक्षु लोक कवि श्री मान सिंह को उनके गांव जाटी कला में एक विवाह उत्सव में भजन गाने के लिए आमंत्रित किया गया। राम राम बाजी राम अरे तेरी बेरा से आज गांव में चुनाव लग जैसे हाँ भाई कौन आवाज है? अरे मान सिंह जी फिर तो भाई साक्षात भगवान है बनावेंगे आज तो दिशा कर जा भाई। मैं तो कहूँ आज रात का स्वाद आ जाएगा। अरे चाले अरे ताऊ, ये मान सिंह जी कौन है? अरे तेरी मान सिंह जी या तो नहीं मेरा